अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। बिलाखिर वो दिन आ ही गया जिस पर सबकी नज़रें लगी हुई थीं। तो 10 अप्रैल 2026 को बिलाखिर पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में बराह रास्त मुज़ाकरात हो रहे हैं ईरान और अमेरिका के माबैन, जिसके बारे में बहुत सारी स्पेकुलेशंस थी कि ऐसा हो सकेगा या ऐसा नहीं हो सकेगा। तो कल ऐसा होने जा रहा है। इसमें क्या क्या बातें होंगी वो हम आगे चलकर देखते हैं। हैरत की इतनी बात होनी नहीं चाहिए थी। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान के लिए बैक डोर डिप्लोमेसी कोई नई बात नहीं है। शुरू में जो यूएस और चाइना का रिप्रोचमा था, जब इनके सफारती ताल्लुकात का आगाज़ हुआ था, तो वो भी पाकिस्तान की कोशिशों से ही हुआ था। और 1972 में सदर निक्सन ने पहली मरतबा जो चाइना का दौरा किया था, उसके पीछे कई महीनों की पाकिस्तानी कोशिशें थीं। इसके अलावा रीसेंट वाक़यात देख लें तो 2020 में जब यूएस से और तालिबान के दरमियान बातचीत हुई थी, दोहा एग्रीमेंट हुआ था, तो उसके पीछे पाकिस्तान की बहुत सारी कोशिशें थीं। शुरू में इसको इस्लामाबाद अकॉर्ड ही का नाम दिया जा रहा था, जैसे कि अब होने वाले अकॉर्ड को दिया जा रहा है, लेकिन बाद में पाकिस्तान को इसका क्रेडिट अलबत्ता नहीं दिया गया था। अब बाद में देखें तो 2023 में भी जब ईरान और सऊदी अरब के दरमियान एक लैंडमार्क मुआहदा हुआ था को एग्जिस्टेंस के लिए, उसमें बहुत बड़ा किरदार चाइना का ज़रूर था, लेकिन पाकिस्तान की भी दरपर्दा उसमें जो कोशिशें थी उन्हें नज़रअंदाज करना मुमकिन नहीं है। तो इसी तरह की एक कोशिश पाकिस्तान ने अब की है और इस कोशिश में अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान कामयाब भी रहा है। दो बातें करते हैं हम आगे चलने से पहले। बात करेंगे हम कि ये दोनों मुज़ाकराती टीम्स में कौन कौन शामिल है और वो 10 पॉइंट्स क्या हैं जिन पर बातचीत होने जा रही है। मगर पहले ये कि जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, उन्होंने अपने ट्रूथ सोशल की जो पहली ट्वीट की थी या पोस्ट की थी, जिसमें उन्होंने ट्रूस के बारे में बात की थी या जंगबंदी के बारे में बात की थी, तो कहा था कि 10 निकात पर बात होगी जो बज़ाहिर एक वर्केबल ग्राउंड मुहैया करते हैं नेगोशिएशंस के लिए। लेकिन आज जो उनकी पोस्ट है उसकी टोन ज़रा बदली हुई है, शायद इन होम दबाव की वजह से, और उन्होंने कहा कि 15 निकात के बारे में बात होगी जिन में से बहुत सारों पर पहले ही इत्तेफाक हो चुका है। इसके बारे में जेडी वेंस जो वाइस प्रेसिडेंट हैं अमेरिका के, उन्होंने तस्हीक आमेज़ तरीके से कहा कि वो तो ट्रैश का पलंदा था जो पहले 10 निकात आए थे, और बल्कि वो तो लगता है कि चैट जीपीटी की मदद से बनाए गए थे। ये बदमज़गी पैदा करने वाली एटमॉस्फेयर में बात है। ये ज़रूर है कि कम से कम 2 ड्राफ्ट मौजूद थे। वाकई एक फ़ारसी का ड्राफ्ट था जिसमें यूरेनियम की अफजूदगी के बारे में साफ साफ लिखा हुआ था। ईरान इसको हमेशा से अपना राइट कहता है और ईरान ने इस पर एम्फसाइज़ किया था, लेकिन वहाँ पे मौजूद सहाफ़ियों के मुताबिक जो उन्हें अंग्रेज़ी ट्रांसलेशन दी गई थी उनमें यूरेनियम की अफजूदगी के बारे में कुछ लिखा हुआ नहीं था। आज सदर ट्रंप ने कहा कि यूरेनियम की एनरिचमेंट या न्यूक्लियर पर बातचीत, न्यूक्लियर डस्ट पे बातचीत, जो B-2 बॉम्बर्स ने पिछले साल ईरान की जौहरी तनसीबात तबाह की थी और वहाँ पर मौजूद जो यूरेनियम था वो वापस लेने के लिए, न्यूक्लियर डस्ट के लिए बात कर रहा है अमेरिका कि वो किसी तीसरे मुल्क के हवाले किया जाए, और अमेरिका ये कह रहा है कि यूएस और ईरान मिलकर इस पे काम करेंगे, और ये दोनों बातें ऑफ द टेबल हैं। एनरिचमेंट की बातें ईरान की तरफ से ऐसी बात नहीं आ रही। ईरान का ख्याल नहीं है कि इनमें से कोई भी बातें जो हैं वो मुज़ाकरात की टेबल पर से हटेंगी। और अब आगे चलकर देखते हैं कि इस बारे में क्या होगा। पहले ये देखते हैं कि मुज़ाकरात की टीम्स में कौन कौन शामिल है। तो इस्लामाबाद में होने वाले मुज़ाकरात में सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जेडी वेंस खुद तशरीफ़ ला रहे हैं। इससे पहले आखिरी जो कोई नायब सदर अमेरिका का पाकिस्तान में आया था वो 2011 का वाक़या है, तो अब कई सालों के बाद कोई यहाँ पर आ रहा है। इनकी शमूलियत इसलिए अहम है कि स्टीव विटकॉफ जो दूसरे आदमी हैं, एनवॉय हैं मिडल ईस्ट के, वो और जो हम जैरेड कुशनर जो ख़ुद अमेरिकन प्रेसिडेंट के दामाद भी हैं और उनके एडवाइज़र भी हैं, ये दोनों पहले ही फरवरी में ईरान के साथ मुज़ाकरात कर रहे थे जब अचानक अमेरिका और इसराइल की तरफ से बमबारी शुरू हो गई। तो इन दोनों पर अदम एतमाद का इजहार किया था ईरान ने, जिसकी वजह से जेडी वेंस शामिल हुए हैं, और ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट बात है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ईरान की तरफ से कौन कौन शामिल है। तो अब्बास अराक्ची खुद शामिल हैं और मोहम्मद बाकिर गालिबाफ शामिल हैं। गालिबाफ जो हैं वो इस वक्त स्पीकर के ओहदे पे फाइज हैं, और अराक्ची आपको मालूम है कि वज़ीर ख़ारजा हैं। ये दोनों अफराद शामिल हैं। ये पता नहीं चल सका कि जो रेवोल्यूशनरी गार्ड है उनकी तरफ से क्या कोई नुमाइंदगी होगी या नहीं होगी।